Assalamualaikum viewers, you are watching Trading C YouTube channel and welcome to Bitcoin technical analysis video। बिटकॉइन ने इस तरह एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न में ट्रेड करने के बाद एट लीस्ट इस जोन से एक ब्रेकआउट दिया। बिटकॉइन ने इस रिजेक्शन एरिया को, इस रेजिस्टेंस एरिया को तो ब्रेक किया, लेकिन ये जो एरिया था इसने बिटकॉइन को सपोर्ट नहीं प्रोवाइड की और बिटकॉइन अगेन डाउन आ गया अपने इस एरिया में जिसमें ये पहले ट्रेड कर रहा था। और जब बिटकॉइन इस जोन में, इस एरिया में ट्रेड कर रहा था, इस रेड कैंडल की फॉर्मेशन हो रही थी, तो हमने आपको एक सिग्नल दिया था कि आप इस एरिया में अपना स्टॉप लॉस रखकर बिटकॉइन में एक सेल की एंट्री ले सकते हैं और आपको ये टारगेट मिल सकता है इतना। तो सेम वही सिनेरियो हुआ, बिटकॉइन ने आपको 4 से 5% का टारगेट दिया। अगर आपने 5x के साथ भी ट्रेड लिया है तो आपको 4 से 5% का टारगेट इजीली मिला होगा इसमें। और आपको प्रीवियस अपडेट में बताया था कि बिटकॉइन अपने सपोर्ट एरिया को टेस्ट कर सकता है जो कि 22,400 और 500 का एरिया है। तो बिटकॉइन में सेम वही सिनेरियो हुआ, बिटकॉइन ने अपने इस एरिया को टेस्ट किया। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस बिटकॉइन अपडेट की वीडियो नहीं देखी तो आप इसको जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको क्लियरली बताया था कि ये बिटकॉइन का एक सेल का एरिया है, तो इसमें इतना टारगेट मिल सकता है और बिटकॉइन में इतना ही टारगेट मिला इसमें हमको। तो ये हमने आपको बताया था कि ये बिटकॉइन का एंट्री लेवल है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप इसको जाकर देख सकते हैं। और अब ये बिटकॉइन का एक रेजिस्टेंस एरिया है जो कि 23,300 और 400 का एरिया है। तो अगर बिटकॉइन इस एरिया को अपसाइड ब्रेक नहीं करता, इसको होल्ड नहीं करता, इस एरिया से अगेन रिजेक्ट होता है, जिस तरह ये एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है, ये एक रेड कलर दिखा रही है। तो अगर बिटकॉइन अगेन डाउन आता है अपनी सपोर्ट लाइन पर तो बिटकॉइन का इस सपोर्ट को होल्ड करना मुश्किल होगा और बिटकॉइन इस सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है और इस तरह इसको रीटेस्ट करने के बाद अपने इस जोन में आ सकता है जो कि 21,300 और 400 का एरिया, और ये बिटकॉइन की एक सपोर्ट भी निकल कर आती है। और इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बिटकॉइन की मंथली क्लोजिंग। तो जब भी मार्केट में मंथली क्लोजिंग होती है तो एक हाई वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, और जो मार्केट में दूसरी वोलेटिलिटी की रीजन है वो है FOMC की मीटिंग और जो यूएस के इंटरेस्ट रेट्स आने वाले हैं। तो इसलिए मार्केट में एक हाई वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो ये जो नेक्स्ट 2 से 3 दिन है तो ये क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपने इन दिनों में ट्रेड से अवॉइड करना है। तो इन इवेंट्स की वजह से आपको मार्केट में अगर एक क्रैश देखने को मिलता है तो आप उससे बेनिफिट उठाएं। तो अभी आप वेट करें, अगर मार्केट क्रैश करती है तो आप डिप में बाय करें और उसका बेनिफिट उठाएं। तो आप बिटकॉइन की मंथली क्लोजिंग के लिए मैं आपको बिटकॉइन के मंथली चार्ट पर लेकर चलता हूं। तो ये बिटकॉइन का मंथली का टाइम फ्रेम है और इसमें ये एक बिटकॉइन की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल कर आती है जो कि 24,600 और 700 का एरिया है। अगर तो बिटकॉइन की ये जो मंथली कैंडल है इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो हम टेक्निकली और साइकोलॉजिकली ये कह सकते हैं कि जो मार्केट का एक बियर ट्रेंड था वो अब एक अप ट्रेंड में चेंज हो चुका है। तो मार्केट अब मजीद अप जा सकती है। अगर बिटकॉइन की क्लोजिंग इस एरिया से, इस रेजिस्टेंस लाइन से नीचे होती है तो बिटकॉइन में अगेन हमें एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो अगर बिटकॉइन की क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर नहीं होती जो कि 24,600 और 700 का एरिया है तो बिटकॉइन अपनी इस सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है जो कि 21,400 और 500 का एरिया है। तो इसलिए बिटकॉइन की मंथली कैंडल की जो क्लोजिंग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका वेट करना चाहिए। और यूएस के इंटरेस्ट रेट्स की भी रिपोर्ट आने वाली है तो 25 बीपीएस तक बढ़ा सकते हैं इंटरेस्ट रेट्स को। अगर 25 बीपीएस से ऊपर आता है इसका रिजल्ट तो मार्केट में एक पैनिक ट्रिगर हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस कम है। और FOMC की मीटिंग भी है तो जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और 2 तारीख को अमेज़न और गूगल की जो अर्निंग है उसकी रिपोर्ट भी आएगी। तो अगर ये रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो ये भी मार्केट के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ सकती है, और अगर ये नेगेटिव में आती है तो इसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आ सकती है। तो इस वक्त जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है बिटकॉइन की मंथली क्लोजिंग। तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कल सुबह 5 बजे बिटकॉइन की मंथली कैंडल की क्लोजिंग होगी। तो इसलिए मार्केट में वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए अगर आपकी कोई पोजीशन ओपन है तो आप उसमें स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हैं। और 4 आवर के टाइम फ्रेम में बिटकॉइन अगेन इस रिजेक्शन एरिया को टेस्ट कर रहा है। और इन केस ऑफ रिजेक्शन अगर बिटकॉइन अगेन इस लेवल से रिजेक्ट होता है तो बिटकॉइन के लिए इस सपोर्ट को होल्ड करना मुश्किल होगा। और बिटकॉइन की ये जो एक सपोर्ट निकल कर आती है जो कि 21,400 और 500 का एरिया, तो बिटकॉइन इसको टेस्ट कर सकता है। तो इसलिए ये एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो इन दिनों में आप टाइट स्टॉप लॉस लाजमी यूज करें अपनी ट्रेड्स में, क्योंकि ये जो 2 से 3 दिन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिप्टो मार्केट के लिए। और अगर आपको इस वीडियो से जरा भी फायदा हुआ तो आप इसको लाजमी लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और एनालिसिस आप टाइम टू टाइम हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।